तो ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी पे चार्ज कैसे दिया जाता है। तो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, ठीक। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज देना है, तो चार्ज देने का क्या तरीका होता है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट में ये एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, पहले इसको हम न्यूट्रल लेके चलते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है नेट चार्ज जीरो, मतलब जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें नेगेटिव चार्ज है। अब आप क्या करिए, या तो इसमें से नेगेटिव चार्ज को निकाल के फेंक दीजिए, तो इसका नेट चार्ज जीरो नहीं रहेगा, या फिर आप इसमें से पॉजिटिव चार्ज को निकाल के फेंक दीजिए, तो भी इसमें नेट चार्ज जीरो नहीं रहेगा। या फिर आप क्या करिए, कहीं बाहर से इसको नेगेटिव चार्ज दे दीजिए, तो भी इसका नेट चार्ज जीरो नहीं रहेगा। या फिर बाहर से कहीं से इसको पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, तो भी इसका नेट चार्ज जीरो नहीं रहेगा। तो चार्जिंग ऑफ ए बॉडी का मतलब है, मतलब चार्ज्ड बॉडी का मतलब है नेट चार्ज इन नॉन जीरो। तो चार्ज्ड बॉडी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि नेट चार्ज नॉन जीरो, ठीक। अब इसमें से प्लस चार्ज को निकाल के फेंकना या फिर प्लस चार्ज इसको देना, प्लस चार्ज में इसमें देना पड़ेगा तो कहीं से लेना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर, बॉडी के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर आपने प्रोटॉन निकाल के फेंक दिए तो इस पे नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि प्लस वाला कम हो गया, क्योंकि प्लस निकल के भाग गया। और अगर आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो इसका नेट चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब एक बात सुनिए ध्यान से, प्रोटॉन को निकाल के फेंकना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए जितने भी डेली लाइफ में आप चार्जिंग के प्रोसेस देखते हैं उन सभी चार्जिंग के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंका जाता है, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंकने के कितने तरीके होते हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट से या तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए और या फिर इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को, जैसे कभी कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जिनको हम जब गर्म करते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया तो अंदर नेट चार्ज जीरो नहीं रहेगा। कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जिन पे हम लाइट अगर डालते हैं, सनलाइट डालते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाते हैं, तो भी उस पे नेट चार्ज जीरो नहीं रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को ऐसे रफ करते हैं एक दूसरे के साथ, तो एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, तो भी एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन कम हो गए और एक ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। तो इस तरह से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाता हूं। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नेट चार्ज ऑन द बॉडी, नेट चार्ज ऑन बॉडी इज पॉजिटिव। मतलब उस बॉडी पर जो टोटल चार्ज आएगा, तो न्यूट्रल पे टोटल चार्ज कितना होता है, जीरो। तो ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का क्या मतलब है, उस पर नेट चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब किसी ऑब्जेक्ट पे जो नेट चार्ज है वो पॉजिटिव कैसे आ सकता है, तो मैं आपको बताया कि प्रोटॉन ऐड करना है या प्रोटॉन निकाल के फेंकना तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो जितना भी हमें डेली लाइफ में चार्जिंग का प्रोसेस जो मिलता है, कोई ऑब्जेक्ट जो चार्ज होती है वो किसके थ्रू होती है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, तो इसमें नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब एक बात समझिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसके साथ मास भी निकला होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है और चार्ज भी होता है। तो इसका जो मास है वो थोड़ा क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि मास ऑफ दिस बॉडी, मास ऑफ दिस बॉडी will be less compared to
न्यूट्रल बॉडी, मतलब इस चार्ज बॉडी का जो मास आएगा वो न्यूट्रल बॉडी के कंपैरिजन में क्या आएगा, कम आएगा, कंपेयर टू न्यूट्रल बॉडी। ठीक, अब ये तो हुआ आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसका हेडिंग डाल देते हैं, इसको पॉइंट नंबर 1 बोल देते हैं। अब मैं दूसरा लेता हूं नेगेटिवली चार्ज बॉडी। नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, इसका क्या मतलब है? तो देखिए नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब है कि नेट चार्ज ऑन बॉडी या नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं बोले, इज नेगेटिव। मतलब ऑब्जेक्ट पे अगर नेट चार्ज नेगेटिव है तो उसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ऐसा कैसे होगा? तो देखिए मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करिए, कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। तो जब इस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपने बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन लाके दे दिए। तो जो इसमें नेट चार्ज पहले 0 था वो नेट चार्ज अब 0 नहीं रहेगा, अब वो नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब नेट चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। अब एक बात नोटिस करिए कि आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी होता है और इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसमें मास भी ऐड हुआ है। इसका मतलब मास ऑफ दिस बॉडी विल बी मोर कंपेयर टू न्यूट्रल बॉडी। कंपेयर टू न्यूट्रल बॉडी। ठीक, तो ये बात हुई किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज देने की और किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज देने की। अब देखिए मैं आपको कुछ वैल्यूज हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, वो वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि जो ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है -e। चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन ये कितना होता है, +e। अब जो ये E है, इस E का वैल्यू कितना होता है, इस E का वैल्यू मैं लिखता हूं, E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये कूलम कौन है, चार्ज का यूनिट है। चार्ज की यूनिट भी मैं लिख देता हूं। तो चार्ज की जो CGS यूनिट होती है वो होती है ESU, और चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो होती है कूलम। कूलम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, और CGS यूनिट में और SI यूनिट में एक कन्वर्जन का फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होता है मैं आपको बता देता हूं। तो ये होता है कि 1 कूलम, ये मैं यहां लिख देता हूं कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESU। तो ESU कौन है, CGS यूनिट है, और 1 कूलम मतलब कूलम कौन है, ऐसा यूनिट है। ये इनका कन्वर्जन फैक्टर है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि E इस नंबर को कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे जो E इस नंबर को बोलते हैं, E इसको बोलते हैं, E इस नंबर को बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -e, और इस पे चार्ज कितना होता है, -e कूलम, और इस पे कितना होता है, +e कूलम। और E एक नंबर है, E जो नंबर, और नंबर कितना है वो इतना है। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये होता है 9.1 × 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये होता है 1.672 × 10⁻28 kg। और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.674 × 10⁻28 kg। आप ध्यान से देखें, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब चालू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज,
ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। ठीक, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले मैं समझाता हूं कि जो वेलोसिटी नाम का चीज होता है ये रिलेटिविस्टिक वेरिएंट होता है, और ये कौन है, इनवेरिएंट। तो वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिविस्टिक वेरिएंट। अब इस वेरिएंट का मतलब क्या है, इस वेरिएंट का मतलब है कि ऑब्जर्वर बदलने से अगर वो चीज बदल जाए तो उसको कहते हैं वो रिलेटिविस्टिक वेरिएंट चीज है। जैसे मान लीजिए आप धरती पे खड़े हैं और आपके साइड में आम का पेड़ है, तो आपसे पूछा जाए कि आम के पेड़ की वेलोसिटी क्या है, आप बोलेंगे 0। अब मान लीजिए आपके जो साइड में एक रेलवे ट्रैक है और उसमें ट्रेन जा रही है, उसमें एक आदमी है, आपने उस आदमी से पूछा कि भाई बताइए आम के पेड़ की वेलोसिटी क्या है, तो वो बोलेगा नॉन 0। तो आम के पेड़ की जो वेलोसिटी है इसके दो आंसर मिल गए, मतलब अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से इसके वेलोसिटी के अलग अलग आंसर मिल गए। मतलब जो वेलोसिटी वाला टर्म है ये रिलेटिविस्टिक वेरिएंट है। रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट का मतलब आप किसी भी ऑब्जर्वर से पूछिए सभी को वो चीज उतना ही दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है वो ऑब्जर्वर बदलने से नहीं बदलेगा। मैं आपको यह समझाता हूं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए, इस पे चार्ज है +2 माइक्रो कूलम। अब मान लीजिए दो आदमी हैं, एक आदमी है मान लेते हैं बी जो रेस्ट में है, और एक आदमी मान लेते हैं सी जो चल के जा रहा है। अगर हम इन दोनों से पूछें कि भाई बताइए इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड। अब हम मान लेते हैं इससे पूछते हैं कि आदमी बी से पूछते हैं कि बताइए ए पे चार्ज कितना है, तो बी वाला बोलेगा +2 माइक्रो कूलम। हम बोले सी वाले से भाई आप बताइए चार्ज कितना है ए के ऊपर, तो वो भी बोलेगा +2 माइक्रो कूलम। इसका मतलब जो चार्ज है वो कैसा है, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। ठीक, दूसरा पॉइंट है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक, तो जो ये इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये जो चार्जेस क्वांटाइज है ये एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, और एक मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था, मिलिकन साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने ये बताया था कि जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो होगा ±NE। ठीक, किसी बॉडी पे ±NE कूलम, इस किसी बॉडी पे इतना चार्ज होगा, और जो n है n होगा इंटीजर। किसी भी बॉडी पे आप चार्ज देखेंगे आपको चार्ज हमेशा इतना मिलेगा, प्लस या तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस, और उस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस। तो देखिए ये है क्या, ये ऐसे है कि मान लीजिए आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है, तो आप इस न्यूट्रल बॉडी में क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, और या इस न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे आप रिमूव कर देंगे। तो जब आप इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किए, मान लीजिए आपने 10 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो 10 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो एक्सेस चार्ज हो गया, तो जो नेट चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, 10E कूलम। ठीक, अब अगर मान लो आपने इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो आप सोचिए अगर ये न्यूट्रल बॉडी थी तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन का नेट चार्ज मिलके 0 हो रखा था। अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 10 प्रोटॉन का चार्ज तो बैलेंस होगा नहीं, बैलेंस होने से मतलब है मेरा नेट 0, तो 10 प्रोटॉन का चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, इस बॉडी का नेट चार्ज। तो किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, Q = ±NE कूलम। ठीक, अब एक पॉइंट और होता है, वो होता है कि चार्ज ऑफ आइसोलेटेड, चार्ज ऑफ एन isolated body is conserved। तो देखिए सही बात है, मान लीजिए कोई आइसोलेटेड बॉडी है, ये मान लीजिए आइसोलेटेड है।
आइसोलेटेड का मतलब समझते हैं कि आप किसी और ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ना मास के टर्म्स में ना एनर्जी के टर्म्स में, ना तो उससे मास ले सकते हैं ना मास दे सकते हैं, ना एनर्जी ले सकते हैं ना एनर्जी दे सकते हैं। तो जब हम मास हम ले ही नहीं सकते तो उस पर चार्ज आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो चार्ज है वो किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। मास और चार्ज हमेशा आपको एक साथ मिलेगा, ठीक। तो उस पर आपका मास अगर आप नहीं आ सकता तो उसका चार्ज नहीं आ सकता। तो जो हमारा यूनिवर्स है, हम इस यूनिवर्स को आइसोलेटेड बॉडी कंसीडर करते हैं, तो इस यूनिवर्स का जो नेट चार्ज है वो कैसा है, कंजर्व्ड है।